इधर कॉलेज मैदान चतरा में आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रश्मि प्रकाश ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू है रश्मि प्रकाश। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार से आए आरजेडी के नेताओं ने भी हुंकार भरी। तो आपको बता दें, चतरा के कॉलेज मैदान में आज मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश ने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है और इस दौरान सत्यानंद भोक्ता और आरजेडी की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार से भी आरजेडी के कई नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। कॉलेज मैदान में आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश की राजनीति में एंट्री हो गई और इस मंच पर बिहार आरजेडी के भी कई दिग्गज नेता मौजूद थे। खासकर चतरा में चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे स्कूल हो, एक चतरा विधानसभा विकास के मॉडल घर में विकसित करने का हमने काम किया। कोई सा प्रखंड नहीं है और कोई सा पंचायत नहीं है और कोई सा गांव नहीं है जहां सत्यानंद भोक्ता का काम नहीं है, रोड नहीं है और बोर्ड नहीं है। हर जगह काम ही काम नजर आता है और हम ये कह सकते हैं कि जितना काम चतरा विधानसभा में जो अंतिम जंगल पहाड़ में रहने वाले भाइयों बहनों के बीच में हमने पहुंचाने का काम किया, अन्य क्षेत्रों में इतना काम नहीं हुआ। कुछ लोग एगो निकाले थे परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन यात्रा प्रतापपुर में था 2 दिन पहले, वहां देखिए एक भी नहीं था परिवर्तन यात्रा में। भी प्रलोभन में आने के लिए आप अपने आप को बचे, क्योंकि हम सबको एकजुटता के साथ झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने महिलाएं, जैसे कि आप जान रहे हैं किस तरह से आज महंगाई, बेरोजगारी से हमारे युवा भाई बंधु, हमारे परिवार जूझ रहा है। अब वक्त आ चुका है कि हम इसका सही हिसाब ले। आप जान रहे हैं कि किस तरह से हमें बरगला फुसला करके चुनाव में भटका दिया जाता है। कुछ ही दिन पहले हम जो है सर झुका करके हम बाबा बिरसा मुंडा को नमन करते हैं, महात्मा फूले को नमन करते हैं, हम जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करते हैं, हम स्वर्गीय जगदेव प्रसाद को याद करते हैं, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं और जो है याद ही नहीं करते हैं उनके विचारों के साथ। आज इस सम्मेलन में जो लोग आए हैं, जो आदरणीय भोक्ता साहब ने सम्मेलन का रूप दिया, जो जलवा, जो ताकत, जो समाज का हर जाति हर वर्ग को देखने का यहाँ अंदाज लगा कि आज राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से जहां खड़ा है, ताकत के साथ लालू जी के झंडा को जहां मजबूत किया है, कोई बड़ी से बड़ी ताकत राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू जी तेजस्वी जी का झंडा जो है झारखंड में झुकाना चाहेगा तो वह जो है झुकने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आज खड़ा है। भोक्ता जी को भी बधाई देते हैं कि भोक्ता जी ने जो विकास का काम किया है, हमने रास्ते में आते रहे पुल देखा, पुलिया देखा, सड़क देखा और जो है हर जातियों में सम्मान देखा और राष्ट्रीय जनता दल के साथियों कार्यकर्ताओं का इनके प्रति जो सम्मान है वो देखने का काम किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जिस धारा को आदरणीय लालू ने चलाया है कि इस देश में पेट की भूख और मन की भूख दो तरह से जो है गुलाम बना कर रखा गया। अगर इंसान को पेट की भूख को 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा अगर सहना पड़े तो सह लेना, लेकिन अगर दिमाग से कोई 1 सेकंड के लिए गुलाम बनाना चाहे, इसे कभी बर्दाश्त मत करना, तभी आदरणीय लालू जी का सपना पूरा होगा।
आज जो है बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जी नहीं है, शहीद जगदेव प्रसाद जी नहीं है, लेकिन जगदेव प्रसाद जी क्या कहा करते थे कि जहां जुल्म की खेती होती है, जहां जुल्म की खेती होती है, वहां बगावत के किसान पैदा लेते हैं और बख्श के मांग पे शमशान में भी इंसान पैदा लेते हैं। इसीलिए हमें जो है जिस धारा को आदरणीय लालू जी ने चलाया है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चलाया है, राष्ट्रीय जनता दल ने चलाया है, हम नफरत को उखाड़ के फेंके। जो जहर जो बोने वाली पार्टी है वो भाजपा है, वो आरएसएस है। आज जो है लालू जी पर जो हम झूठा मुकदमा उनके परिवार पर, हेमंत सोरेन जी पर, अन्य जो है इंडिया गठबंधन के लॉ पर लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन उससे हम न टूटने वाले हैं न झुकने वाले हैं। अगला चुनाव जो झारखंड का आने वाला है, राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा जनाधार है, मजबूत जनाधार है, और मजबूत जनाधार है तो हम जो है मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल सम्मान पूर्वक अपना इंडिया गठबंधन में हिस्सेदारी लेंगे। इसके लिए आदरणीय लालू जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जो है जहाँ चर्चा करेंगे, वही हम सब लोग जो है इस पर जो है मजबूती से विचार करेंगे कि हमें अधिक से अधिक हिस्सेदारी हमको मिलना चाहिए इंडिया गठबंधन में। आज के तारीख में भाजपा सिर्फ नफरत फैला रहा है। बोला था अच्छे दिन लाएंगे, बोलो बोलो भाजपा वाले, देश में अच्छे दिन आया नहीं आया, देश का हाल बुरा हो गया। मेक इन इंडिया बनाएंगे, क्या मेक इन इंडिया बनाया? नहीं नहीं, मेक इन इंडिया नहीं, बैक इन इंडिया बनाने का काम जो है भाजपा ने करने का काम किया। कहां गया स्मार्ट सिटी, कहां गया जनधन योजना, कहां गया जो काला धन लाएंगे, और जो है स्विस बैंक, अब स्विस बैंक का ताला खुल ही नहीं रहा है। ये सारा जो है झूठ प्रचार करने का काम किया। भाजपा घूम रहा है झारखंड में और जो है बेजा जहाज का उपयोग कर रहा है। हम चार्ज करते हैं, भाजपा हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल निजी कार्यक्रमों में कर रहा है। लेकिन जितना भी एड़ी चोटी लगा दो भाजपा वाले, गठबंधन भाजपा वाले, लेकिन जो है झारखंड प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है, जो राजद है, आपको उखाड़ करके फेंकेगा और बैक टू पवेलियन भेजने का काम करेगा। यहां भाजपा का कोई चारा चलने वाला नहीं है। इसलिए आज के तारीख में, आज हमारे सम्मेलन में जो है हजारों हजार, 10-15 हजार से ऊपर लोग, जितना अंदर उतना बाहर भीड़, यह भीड़ ये दर्शाता है कि यह जो भाड़े का भीड़ नहीं है, ये जो है खरीदा हुआ भीड़ नहीं है, ये विचार सिद्धांत वाला है। आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास करने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल का संगठन और कार्यक्रम हमारा यहाँ हमेशा बेहतर ढंग से चलता रहा है और सभी हम एक साथ जो है संगठन को लगातार धारदार बना रहे हैं। कल डाल्टनगंज में सम्मेलन है, फिर धनबाद में होगा, फिर अन्य जिला में होगा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम जो है इन विचारधारा को जो आपने लालू जी का है, तेजस्वी जी का है, जननायक कर्पूरी जी का है, उस विचारधारा को लेकर के हम जो है समाज के अंतिम जन तक जाने का काम करेंगे। और जो है जो वीर भूमि बिरसा भगवान की है, यहाँ के आदिवासी भाइयों को भी जोहार करते हैं और सबको आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और एक बार माननीय मंत्री भोक्ता साहब जो विकास का बेटा है, यही है भोक्ता साहब, जो विकास का बेटा है और जो है जो इलाके को जोड़ के रखने का काम किए हैं और जो है बेहतर तरीके से इलाके को जोड़ के रखने का काम किए हैं। और जो है सबों को बधाई है, जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं
और सम्मानित अतिथि हैं, चतरा जिला के हों या जो झारखंड प्रदेश के हों या हमारे पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, युवा के हों, सबको बधाई देते हैं। लेकिन विशेष रूप से विकास के बेटा श्री सत्यानंद भोक्ता को बधाई देते हैं। और जो है बधाई ही नहीं देते हैं, विकास के बेटा को माला पहना दे रहे हैं, विकास का माला, हाथ उठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चतरा विधानसभा कार्यकर्ता समागम में उपस्थित मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व वित्त मंत्री माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, राष्ट्रीय महासचिव माननीय भोला प्रसाद यादव जी, झारखंड प्रभारी माननीय जय प्रकाश नारायण यादव जी, औरंगाबाद लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय अभय कुशवाहा जी, जहानाबाद लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय सुरेंद्र यादव जी, हमारे झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी, युवा अध्यक्ष भाई रंजन यादव जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता यादव जी, मंच पर उपस्थित लातेहार, पलामू, चतरा, विभिन्न जिलों से आए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्तागण और विशेष रूप से जिला अध्यक्ष नवल किशोर यादव जी, इनके पूरे कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड प्रभारी, राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ कार्यक्रम सफल बनाने के लिए कि आप लोगों ने एक सप्ताह से लगातार झमाझम बारिश में रात दिन मेहनत करके आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल किया। क्योंकि हम लगातार चतरा से बाहर थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में बिजी थे, हम भी सुबह आज आए हैं और आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम चतरा में किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और खासकर चतरा विधानसभा, राष्ट्रीय जनता दल का चतरा लोकसभा और चतरा विधानसभा, लगातार राष्ट्रीय जनता दल सांसद में यहाँ जीता है और विधायक में भी जीता है। और जब जब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल चाहे लोकसभा लड़े या विधानसभा लड़े, दोनों सीट भारी मतों से यहाँ जो भी प्रत्याशी होगा उसको जीतने को रोक नहीं सकता है। हमने कहा था कि एक सूर्य की रोशनी पूरे विश्व में उजाला देता है और एक लालटेन की रोशनी पूरा झारखंड और बिहार में उजाला दे रहा है। जहां जाइए किसी भी जिला में तो आपको राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सत्यानंद भोक्ता जरूर मिलेगा। और झारखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे गठबंधन के सभी नेता इन 5 वर्षों में विकास का, रोजगार का झारखंड में जाल बिछाने का काम किया है। और खासकर महिलाओं के लिए, दीदियों के लिए, सास के, पुतों के, ननद के, सबको 1,000 रुपया प्रत्येक माह मैया समान योजना में देने के लिए, तो 1-2 महीना सभी को खत्म देने लिए मैं झारखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। और जो ताड़ी माड़ी जो हमारे दीदी बेटी थी उसको आय के स्रोत के लिए झारखंड सरकार ने 50,000 रुपया अभी तक दे रही है। ये भी सरकार के महत्वपूर्ण योजना है। और खासकर चतरा में चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे स्कूल हो, एक चतरा विधानसभा विकास के मॉडल घर में विकसित करने का हमने काम किया। कोई सा प्रखंड नहीं है और कोई सा पंचायत नहीं है और कोई सा गांव नहीं है जहां सत्यानंद भोक्ता का काम नहीं है, रोड नहीं है और बोर्ड नहीं है। हर जगह काम ही काम नजर आता है। और हम ये कह सकते हैं कि जितना काम
चतरा विधानसभा में जो अंतिम जंगल पहाड़ में रहने वाले भाइयों बहनों के बीच में हमने पहुंचाने का काम किया। अन्य क्षेत्रों में इतना काम नहीं हुआ। कुछ लोग एगो निकाले थे परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन यात्रा प्रतापपुर में था 2 दिन पहले। वहां देखिए एक भी नहीं था परिवर्तन यात्रा में। सभी लोगों ने कहा कि सरकार गाय दे रही है, भैंस दे रही है, चावल दे रही है, गाड़ी दे रही है, साड़ी दे रही है, धोती दे रही है, पेंशन दे रही है। तो टेंशन देने वाले पार्टी कहां से आ गई? झूठ और लूट की सरकार बनाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। ये जो परिवर्तन यात्रा था उस 100 यात्रा बन करके चतरा से विदा करने का हमने काम किया। 100 यात्रा, उनका 50 आदमी नहीं था कहीं कुछ सुनने के लिए। और इनकी जो सरकार थी 14 से 19 तक पूरे झारखंड में, पूरे चतरा में इनका लगातार सांसद और विधायक रहे। लेकिन जनता से जनता जुड़ा हुआ जन आकांक्षाओं योजना एक भी काम चालू नहीं किया। चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, एक भी धरातल में काम नहीं दिखाई दिया। अब देखा कि यहाँ पर हमारा 10 बरस सांसद का हो गया है, सिटिंग सांसद है, सुपड़ा साफ होने वाला है, तो तुरंत कैंडिडेट चेंज करते हैं। अभी सिमरिया में भी कैंडिडेट चेंज करने के लिए कह रहे हैं कि भाई हमने कहा कि बहुत विकास किए, तो आपको लड़ना चाहिए, जीतना चाहिए। यहाँ लगातार चाहे सिमरिया हो, चतरा हो, झारखंड में जो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मंच के हमारे सभी नेतागण, झारखंड में जितना गठबंधन सीट में राष्ट्रीय जनता दल जितना सीट में चुनाव लड़ेगी और हम लोग तन मन धन से सभी सीटों में जिताने के काम करेंगे। एक सीट था, अब 21 सीट हो जाने वाला समय में, चूंकि गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, जितना सीट इधर हम लोग लगातार माननीय लालू प्रसाद जी के, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीते थे। आने वाला समय में 2024 में फिर हम लोग झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल 95 और 90 के तरह एक हवा नहीं, एक तूफान के तरह हम लोग यहाँ पर लहर बनाने काम करेंगे। और चतरा जिला में, चतरा विधानसभा में लोग बड़े बड़े बात करते हैं कि यहाँ कोयला बेच रहे हैं सरकार, तो बालू बेच रही। कोयला के बेच रहा है? जो वहाँ के विधायक है। पत्थर कौन बेच रहा है? जो यहाँ के सांसद है। हम लोगों को करेसर नहीं है, कोई मंस नहीं है। हम लोग बालू, पत्थर और कोयला काम नहीं करते हैं। चोर, उल्टी चोर कोतवाल के डांटे जिन लोगों ने सभी काम करते हैं, आज सीधे सत्यानंद भोक्ता के गाली देते हैं। लेकिन यहाँ की जनता भाली भांति जानती है कि क्षेत्र के कोई विकास कर सकता है, नौजवानों को रोजगार दे सकता है, दुख सुख में साथ दे सकता है, कंधे से कंधे मिलाकर को चल सकता है। तो एटीएम की तरह सत्यानंद भोक्ता, जहाँ देखिए वहाँ सत्यानंद भोक्ता। और भोक्ता काम जमीन पोख्ता होता है, जने जाइएगा वने मिलेगा। बहुत सांसद आए, बहुत विधायक आए, लेकिन कोई भी काम झारखंड धरातल में दिखाई नहीं देगा। अभी जिधर जाइएगा उधर रोड और बोर्ड मिलेगा। और समय कम है। हमारे बीच हमारे अभिभावक और बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव माननीय अब्दुल बारूद सिद्दीकी जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आकर के कार्यकर्ताओं का जोश भरने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। यहाँ मंच पे बैठे मेरी पार्टी से मंत्री भाई भोक्ता जी और यहाँ हमारे दाहिने बैठे हमारे साथी जयप्रकाश यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव हैं, और इस मंच पे बैठे प्रदेश अध्यक्ष राजद के संजय यादव जी, हमारे 2 कद्दावर एमपी, एक तो पहली बार जीते हैं और जो हम लोगों के साथी दोस्त हैं वो पहले भी जीते हैं, सुरेंद्र यादव जी, भोला यादव जी, मंच पे बैठे हुए सभी मतलब नेतागण,
रंजन जी, मैं जानता हूं और आपकी आवाज मेरे कानों तक आ गई कि भाषण सुनते सुनते अक्षा के लिए बोल रहा है लोग, आवाज आ रही है। हम भाषण नहीं देंगे, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। ये जो झारखंड राज्य है, इसको किसने बनाया? आज जो ढोल पीटता है बहुत सारा लोग, झारखंड राज्य बनाया लालू प्रसाद यादव ने। आज झारखंड बनाने का दबाव बनाया गुरुजी शिबू सोरेन जी ने, सूरज मंडल जी ने। आज जब झारखंड बन गया तब कौन क्या कहने लगा, कहा कि झारखंड हम बना देली, झारखंड हम बना देली। झारखंड में होकर कोई योगदान ना हो। अब हम इतने बात करेंगे कि समाज अगर शांति से रहता है, प्यार मोहब्बत से रहता है, मिलजुल कर रहता है, तो वो समाज आगे बढ़ता है और उस समाज का लोग इज्जत करता है और कहता है कि देखो फलाना समाज का लोग एकताबद्ध है। हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में एकता। और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी का बोलता हो, भारतीय जनता पार्टी इन्हें बोलता हो कि तोरा लेल हम ई विकास कर ली। भारतीय जनता पार्टी बोलता हो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमारे पुरखों ने क्या सिखाया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। मिस्र और यूनान मिट गए जहां से, अब तक है बाकी कारवां हमारा, दास्तां हमारा। ये लिखने वाले कौन? अल्लामा इकबाल। तब उनको क्या कहोगे? अब जो शोषण करने वाला वर्ग है आज भी इस झारखंड में, जिसने आदिवासियों को बढ़ने नहीं दिया, जिसने गरीबों को बढ़ने नहीं दिया, भोक्ता जी गरीबों का काम करते हैं, आदिवासियों का काम करते हैं। और एकमात्र यही मंत्री इस सरकार में हमारे पार्टी के हैं जो हमारा झंडा बुलंद करके रखा है। तो इस वजह से चुनाव आता बहुत साल लकर सोहवा घूमता और ओकरा पास कुछ मुद्दा ना हो तो कहता हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। अरे भैया इलेक्शन है झारखंड का, झारखंड में कैसे विकास होगा? क्या तुमने किया, क्या नहीं किया? मगर इसके पास ये नहीं, बस इसका जे नेता आएगा कहेगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हिंदू जहां भी इस तरह का मामला होता है तो विकास रुक जाता है। और यहाँ की अभी हम तो कहेंगे गुरुजी हम लोग के नेता थे, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले थे, इस प्रदेश को प्रदेश बनाने वाले थे और उनकी बात को पूरा करने वाले लालू यादव थे। और लालू यादव झारखंड में कितना लोकप्रिय थे। झारखंड में जब लालू जी आते थे तो सब गरीब गुरबा कहता था लालू हेलो, लालू हेलो, लालू के सभा में जाएंगे, यही नहीं बोलता था लोग। ये जो कलाकार लोग हैं, हम खाली वित्त मंत्री नहीं थे, कला संस्कृति मंत्री भी थे। जो पुराना लोग होगा वो जानता होगा कि हम पटना में इन लोग को बुलाते थे
और आदिवासी और जो हमारा गांव गंवई का संस्कृति है उसको बढ़ावा दिलवाते थे। चुनाव होगा तो चुनाव में वोट करवा विकास पर कि हिंदू मुसलमान पर, कौन सी पर करवा वोट? विकास पर, भाईचारा पर, अमन पर, शांति पर, और गरीब के लिए लड़ाई लड़ने वाला साथी पर, पार्टी पर, इसी पर न कीजिएगा। मगर लकड़सों आए तो हम थोड़ा 500 रुपया देते हैं, हम थोड़ा 2 दारू का बोतल देते हैं, हम तुमको फलाना देते हैं। नशा में पिला के कतो मीमन के वोट देवे, बोलेगा मीमन के पार्टी के वोट देवे, यही बोलता है लोग। हम जानते हैं महाराज यहाँ का घुमा हुआ है हमको। गरीब के जाएगा थोड़ा सा 100 रुपया 200 रुपया, कहेगा दारू पिया, कहेगा यही। अरे जिसको बगल में बैठने नहीं देता था आदिवासियों को, जिस गरीब से वो छुआ जाता था, वो गरीब को ठगने के लिए कई तरह का काम किया। उसके पार्टी में भी कई लोग हैं। मगर आप देख लो कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया आदिवासियों का, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे रांची में इसी तरह दंगा फसाद का माहौल बना दिया, करा दिया। आप ये जानते ही होंगे कौन लोग कराया। लालू जी आए, रांची में कैंप किए, रांची जी घूमे और उन्होंने कहा मेरे राज्य में अगर कोई दंगा करेगा तो उसका सीना चूर देंगे। पुराना लोग होगा उसको याद होगा यार। हमारे कहने का मतलब यह है, कोई भी पार्टी हो, हम संविधान का शपथ लेते हैं। संविधान ने हमको क्या सिखाया कि हम देश का हित सोचेंगे, देश के समाज का हित सोचेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव में आता हूं, ये भोक्ता जी ने बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने मीटिंग रख के अभी से समाज को और कार्यकर्ता को सचेत किया कि बिकले तो गेले, लालच में पड़ ले तो वोट गलो। ये चीज अगर समझ जाएगा। मगर अब गुरु जी को क्या बोलता था लोग, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। हेमंत सोरेन जब जेल में हेमंत सोरेन का सरकार आए, गुरु जी का सरकार आए, तो भाजपा वाला कहेगा बड़ा खराब सरकार, बड़ा खराब सरकार। इनकर कोई आ जाता है सरकार में तो काला मुंह गोरा हो जाता है। इनका सरकार जब बनता है तब। यहां पर हमारी मां बहनें बैठी हैं, हम कोई जो सच्चाई है वही बताना चाहते हैं आपको। गरीबी दूर नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।